நீங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்டா, மீடியா தான் உங்க ட்ரீமா? அப்ப இன்னைக்கே பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசத்தின் இன்டென்சிவ் 1 வீக் ப்ரோக்ராம்க்கு உங்க சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணுங்க. ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்க ஜாம்போ ஆங்கிள்ட்ட இருந்து கத்துக்கோங்க. இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க உடனே வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க 7338824242. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की महामहिम राष्ट्रपति 3 साल के लिए नियुक्ति करता है और इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अभी 2 मेंबर है हमारा, 4 लोग मिलके पूरा कमीशन है, फुल कमीशन। चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड जो मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी स्टेटस होता है। इनका पास अतिरिक्त जो होता है जुडिशियल पावर। आप लोग सब जानते हैं ये नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट भारतवर्ष में किसी भी प्रांत में कोई जगह में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार, अविचार और कुछ भी होगा तो इनका सेफगार्ड के लिए बनाया गया है। और आप लोग जानते हैं इस बार कमीशन बहुत सक्रियता रूप से काम कर रहा है। देश भर में हम लोग 24 आवर्स सजग रहते हैं। हर जगह में देश में कोने कोने में हम लोग पूरा हमारा टीम काम कर रहे हैं और किसी भी प्रांत में कोई भी खबर आ जाता है आप तुरंत स्पॉट पे पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे सामने जो प्रेस के साथियों लोग हैं बहुत बार पहले भी मिला है। आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में बहुत बार मेरा विजिट हुआ और बहुत सारे केस हम लोग रिजॉल्व भी किया है। बहुत लोगों को तमिलनाडु गवर्नमेंट और नेशनल कमीशन दोनों तरफ से दोनों को मिल के हम लोग इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए समर्थ हुआ। बहुत दुखद खबर है, लास्ट 3-4 दिन पहले हमारा पास खबर आया सत्यम रिसोर्ट कांजीपुरम डिस्ट्रिक्ट में 3 दलित सफाई कर्मचारी लोगों को सेफ्टी टैंक क्लीन करने का टाइम में उनको देहांत हो गया। खबर मिलने से ही उसी टाइम से हम लोग हमारा जो इधर का रीजनल डायरेक्टर मेरे साथ में बैठे हैं सुनील बाबूजी, उनसे हम लोग रिपोर्ट मांगा है और रिपोर्ट का सत्यता मिला। टाइम से आप लोग सब जानते हैं दिवाली का मूड में था, सारे ऑफिस क्लोज था, लेकिन घर में बैठ के हम लोग प्लानिंग बनाया और कल जब ऑफिस खुला संग संग मैंने ये विजिट प्रोग्राम इधर भेज दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी स्पॉट विजिट हो जाता है तो जल्दी लोगों को न्याय मिलता है, नहीं तो बहुत सारे केस ऐसा हम लोग बहुत देखा है पहले भी, बहुत धीरे नहीं तो 2 साल 3 साल भी पेंडिंग हो जाता है। लेकिन कमीशन का सक्रियता में आज इतने जल्दी हम लोग स्पॉट पर पहुंच गया और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों का साथ में था और हमारा कमीशन का टीम भी था। एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जो जो कमियां था सारे चीज़ लेके पहले हम लोगों के साथ मीटिंग हुआ और उसके बाद जो निर्णय कमीशन की तरफ से दिया है वही निर्णय संग संग तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया और उन परिवार को न्याय दिलाने का काम हम लोग कर दिया। ये इतना फास्ट तुरंत हम लोग काम कर रहे हैं, ये कमीशन का सक्रियता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी सहयोग है, इसलिए हम लोग इतने जल्दी फास्ट इसका लोगों को न्याय दिलाने का सक्षम हो रहा है। जो परिवार का जो क्षति हो गया वो तो हम लोग वापस नहीं कर पाएंगे, बहुत दुखद घटना है। आज का दिन में भी जो मैकेनिज्म सिस्टम में, जो मैकेनिकल सिस्टम में ऑटोमेटिकली प्रोसेस है सारे सेफ्टी टैंक से निकलने का कानून है, तब भी लोग कैसे इस काम में फंस जाता है पता नहीं है। लोगों को अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अवेयरनेस का कमी है। ये सरकार को आप लोगों का माध्यम से मैं फिर से दोबारा अपील करना चाहता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट इमीडिएटली और जिला स्तर पर और एकदम ग्रास रूट तक जल्दी से जल्दी इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करिए, नहीं तो दोबारा इस टाइप की घटना घटने की मौका चलेगा। लोगों के पास जितना अवेयरनेस जाएगा और जितने इस विषय पर जो लोग दोषी है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उन लोगों को पनिशमेंट देने की व्यवस्था होगा, तब जाके ये चीज़ काम सकता है। क्योंकि हम लोग देखा, अभी पुलिस अधिकारी से बात किया था, मैंने उन लोगों को एक चीज़ पूछा है, जो मेन कल्प्रिट है, जिसका मेन दोषी बनाई जाता है हम लोगों की दृष्टि से, वो जो होटल का ओनर है वो क्यों कम पैसा में अभी भी लोगों को क्लीनिंग करने के ठिका दिया रहा है। ये मेन रोग है, ये डिजीज है, समाज का डिजीज है। ये डिजीज को
उखड़ने के लिए प्रशासन को काम करने का उखड़ने तभी सकता है जब एडमिनिस्ट्रेशन कठोर होके अभी इनको होटल का जो ओनर है उनके अगेंस्ट पे कार्रवाई करेगा। और पता चला जो 2 लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया, जो होटल का मैनेजर था और जो ठेकेदार था, इन दोनों को अरेस्ट किया है। लेकिन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन दिया है कि इमीडिएट विदिन 72 आवर्स होटल को मालिक को आप लोग अरेस्ट कीजिए और समाज के अंदर भी दृष्टांत स्थापन कीजिए। जिस टाइप का काम जो भी करेगा वो जितना भी बड़ा हो, जितना भी दवा हो, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर मालिक का मन से ऐसा नहीं होता जो कम पैसा में हम लोग क्लीनिंग करेंगे तो अब जाके उनके नीचे अंदर जाने का जरूरत नहीं होता। 22 फीट एक सेफ्टी टैंक के नीचे वो लोग चला गया था। और उनका परिवार के साथ मिलने के बाद हम लोगों के पास खबर मिला है जो पहले बार इस टाइप का काम करने के लिए दोनों लोग गया है, जिसका पास कोई ट्रेनिंग नहीं था। आप लोग जानते हैं इस काम के लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस सेफ्टी टैंक के अंदर में किस टाइप का गैस हो सकता है, इतना भयानक कैसे भयानक घटना हो सकता है, इन लोगों को जानकारी नहीं है। कोई ना कोई तो इनको इंसिस्ट किया है, क्या अंदर जाकर देखो तो क्या है, नहीं तो लोग ऐसे ऐसे नहीं जा सकता है। अभी ये सच को सामने लाना चाहिए। अगर सच को छुपाने का किसी भी तरफ से कोशिश करेंगे तो समाज का ये बीमारी कभी भी दूर नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से पूरे तमिलनाडु में और पूरे देशवासी को मैं कहना चाहता हूँ जो अभी भी लोग इस टाइप का काम जो कर रहे हैं, जो काम नहीं करना चाहिए, जिसके लिए मशीन है जो निषिद्ध है, कानूनी व्यवस्था में बैंड है, अभी भी इस टाइप का काम करना नहीं चाहिए। आप लोग भी ये खबर बहुत फैला दीजिए सारे जगह में, सोशल मीडिया माध्यम से। जो लोग इस काम करा रहे उसको अलर्ट होना चाहिए जो भविष्य में जैसे इस काम घटना नहीं होता है। अब 3 परिवार को परिवार के लोगों को खो चुका है। ये बहुत बड़ा दिवाली के बाद हम लोग को सब मान भारी हो गया और उस परिवार को हम लोग साथ मिला है, सांत्वना दिया है। जो हो गया, जैसे भविष्य में आपको 3 परिवार को और किसी को भी इस टाइम को काम करने की आप लोग मजबूर नहीं होता है। इसलिए भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से उन लोगों को 15 लाख रुपीस करके हम लोग कॉम्पेंसेशन ऑलरेडी चेक हम लोग दे चुका है। और उनका परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए अभी हम लोगों को उनको एडवाइस किया है और वो भी सरकार प्रशासन स्टेट प्रशासन मान लिया है। उस परिवार को एक लोगों को नौकरी भी मिल जाएगा और 3 महीना के लिए रेशन की जो व्यवस्था है 3 महीना तक उन लोगों को रेशन मिल जाएगा। जब तक पेंशन चालू नहीं होगा इसका अंदर में जो सरकारी काम के लिए थोड़ा सा जो टाइम लगता है, किसी विशेष परिवार को जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा, इस काम ये लोग करेगा। तो अभी आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहता है, जो अभी जो सोशल मीडिया और समाज जो जागरूक हो रहा है, मैंने पिछले 1.5 साल से तमिलनाडु में भी बहुत जिला में हम घूम रहे हैं और एक ही बात मैं बार बार बोल रहा है, जिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल मीडिया जो ग्रास रूट तक सोशल वर्क पे काम करते हैं, सबको जितना जागरूक होगा समाज के लिए हम लोग इतना ही आगे बढ़ सकता है और देश को एक नतून दिशा दिखाने के लिए, शोषित पीड़ित वंचित समाज को हम लोग आगे लाने के लिए जहाँ जहाँ कानूनी व्यवस्था है एक कानून का हम लोग प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो अभी लगता है बहुत आगे हम लोग जा रहे हैं और इस विषय पर जो भी छोटा छोटा जो भी घटना हो आपका सामने आ जाएगा, मीडिया के माध्यम से हो। किसी एक घटना आप तो मैंने पहले मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो दिल्ली बैठ के आप लोगों के माध्यम से ही मीडिया के माध्यम से हम लोग पहले हमारा पास नजर में आया है। तो मीडिया को बहुत बहुत मेरा कमीशन की तरफ से धन्यवाद। अरे कोई कंप्लेन नहीं किया, कमीशन सुमोटो केस के लिए आया है और ये करने का अधिकार कमीशन को है। देश में किसी जगह में कोई जगह में इस टाइप का घटना होगा तो उसका पास हम लोग जा सकता है। तो अभी मोटा मोटी यही हमारा विषय है। आप लोगों का मन में कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछ सकता है, मैं बताएंगे। वही मशीनरी है, मशीनरी जो मशीन में करना मैंडेटरी है, ये रूल्स है। आप किसी को कोई सफाई कर्मचारी को ड्रेन के अंदर में घुसाने नहीं सकते, ये कानूनी अभी है, हर जगह में है लेकिन चालू नहीं हो रहा है, लोगों को पता नहीं है। और जो लोग सफाई काम करते हैं सबका इनका पास भी मशीन था नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, मैंने उनको पूछा है। अभी जब सारे लोग चल के आ रहे था, मैं सास को जानने के लिए अचानक मैं गाड़ी से उतर के वो होटल का मैनेजमेंट के साथ बात किया है कि भाई हुआ क्या है इसमें, सास क्या है। तो उन्होंने जो मेरे को जो बताया, सर उनका पास मशीन था। मैंने बोला मशीन जब था तब उसको क्यों नीचे उतराया,
बोले सर उनका जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार था वो खाना लाने के लिए गया था, पता नहीं ये लोग कैसे नीचे चला गया, ये इन लोगों को भी जवाब नहीं था। तो लगता है इसका ठीक से इंक्वायरी होना चाहिए। इनके पास मशीन था, मशीन होने का बावजूद भी क्यों उनको अंदर जाना पड़ा, तो इसलिए इसका तदंत में आ जाएगा क्या परिस्थिति है, नहीं वो भी मैंने सुझाव दिया है। अभी हमारा प्रेस नोट बना हुआ है, वो तमिल में है, आप लोगों को प्रेस नोट मिल जाएगा, पूरी रिटेन में है, आप लोग को प्रेस नोट देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ उसमें है। तमिल में है और हिंदी में तो मैंने बोल दिया, अंग्रेजी में भी अगर इंग्लिश ट्रांसलेट कर दीजिए। Yes, sir. हाँ, एक तो Yes, sir. We'll get the English translation done. कॉपी कहा है, We're just getting it done, sir. For the तो कॉपी आपको मिल जाएगा अभी वो We'll give an English translation. Sir, you have said the 15 lakhs पर फैमिली। Per victim. Per victim. So the next applicant can I can do that. So 15 lakhs, and also 6 lakhs already sanction has given. 15 plus 6. Yeah, 15 lakhs from the management side, 6 lakhs from the government of Tamil Nadu, and again they are going to give the remaining 6 lakhs after filing the short sheet. So totally 21. 22 lakhs. Yeah, 15 plus 6, 21. इंग्लिश बोलिए। हनुमान मैंने तो हिंदी में बोला है ना, वो तुम So, बोल सकते हैं। okay. So good evening to all of you. Honorable Vice Chairman Sri Arun Haldarji made a spot visit to Perambudur on the occasion of, as you all of you know that sewage deaths have been taken place in Satyam Hotel in Sri Perambudur town of Kanchipuram district in Tamil Nadu state. And the commission took it as a sumoto, and immediately after knowing that one, Honorable Vice Chairman has rushed up from Delhi to Sri Perambudur today. Sir made a spot visit of that location and identified the location and interacted with Director Adi Dravida Department, Collector and Superintendent of Police and other officials of the district. And Sir has given the instructions why the management has not taken the preventive measures in order to avoid these sewage deaths. And you know that the Honorable Supreme Court has given a verdict that the manual scavenger system has been abolished. So in this place, the mechanized system has been recommended, and most of the states are implementing the mechanized system of sewage methods, and Tamil Nadu is also being practiced. Unfortunately, this incident has been taken place due to the gross negligence of the hotel management. So after that, the district administration has taken very prompt action, and also they released the monetary measures, and the hotel management has given 15 lakhs each to the family members of the deceased. The Honorable Supreme Court has given the verdict that the compensation has been increased from 10 lakhs to 12 lakhs, and also in each year, once in 3 years, it should be increased at the rate of 1.5 lakhs. And the government of Tamil Nadu has strictly implemented the judgment pronounced by the Honorable Supreme Court, and accordingly the management has given 15 lakhs to the family members of the deceased each. And also the case has been registered under IPC 304, that is a homicide case, and also the case has been registered under PO Act. So as for that act, the family members of the deceased are eligible to get 12 lakhs, and in that context also the Tamil Nadu government has hiked up from 8 lakhs 25,000 rupees to 12 lakhs. Out of this 12 lakhs, 6 lakhs has to be given at FIR stage, and accordingly the district magistrate has sanctioned 6 lakhs, and also it has been credited to the account of the family members of the deceased. And in addition to that, as for the additional relief measures, the district collector has given the sanction for providing 5,000 rupees pension per each month with admissible DA. And she has also provided outside patas to family members of the deceased, and she has already given proceedings for providing job opportunity to one family member of the deceased, and the remaining also they are going to give the proceedings
based on the educational qualifications of the family members of the deceased. So finally, and police has also taken prompt action. Out of the 3 accused, only A1 and A2 were arrested, and now they are in remand. So Honorable Vice Chairman has given the instructions to the Superintendent of Police to see that the A3, who is the owner of that resort or hotel, should be arrested within 72 hours. So those type of instructions were given by the Honorable Vice Chairman. A1 and A2 are arrested on the same day and they are in the remand. So one is one designation is general manager, another one is the contractor. And also the Honorable Commission is giving the instructions as well as the request to the government of Tamil Nadu that see that these type of cases should not be taken place in the future. How many lakhs? That is 15 plus 6, 21 lakhs. And again, remaining 6 lakhs will be given after filing the charge sheet. And also CM Relief Fund also 15 the lakhs is mandated under the Safai Karmachari Act. Either the private person has to give, if at all he doesn't have the ability to give, government has to step in or the local body has to step in. In this case, he is given 15 lakhs compensation to each victims. So under the Prevention of Atrocities Act, 6 lakhs have been released by government to all the 3 victims. CM Relief Fund is also there? Yes, CM Relief Fund also. 1 lakh. Government has collected given a proposal. 12 plus 6. 12. No, from government side, monetary measures is 12 lakhs. In addition to that, job, pension, outside. ஃபேமிலி பென்ஷன் வந்து 5000 ப்ளஸ் அட்மிசிபிள் டிஏ தரும். அந்த மூணுக்குள்ள எனக்கு அந்த மூணுமே சாங்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. அது தவிர வந்து 5000 rupees அந்த பண்றோம். ப்ளஸ் ஒருத்தருக்கு ஜாப் இன்னைக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். மற்ற 2 பேருக்கு அவங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் லீகல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ஜாப்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் 10 daysல அவங்க அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம். Sir, there are so much incidents are happening, especially from the past few years. But we are reviewing the place where the poison gas attacks are happened. After that, we are reviewing the place, but we can't curb the incidents before it happens. Do you think the state government is responsible for this, or any other malfunction is happening? No, without the notice of the state government and without the notice of the other district authorities, they are employing, the contractor is employing this type of people. So for everything, we should not blame the government of Tamil Nadu as well as the government of India also. So now in this case, those 2 people were engaged by the local contractor without the notice of the district collector. But we have the administration for that one. So no, that's why that's why already the cases are registered against the general manager and contractor, and also against the owner of that resort. And Honorable Vice Chairman has given the clear-cut instructions to the Superintendent of Police that the owner of the hotel should be arrested within 72 hours. And we also asked the police as well as the district administration to see that is there any scope to seize the hotel also. We will also think from the legal point of view after reaching the Delhi, is there any provision to seize that hotel or not? So you are okay with the government in the activities? No, not okay. It's a mandatory and the part of any state government to implement the PO in total. And accordingly, the government of Tamil Nadu is also responded. So it's inefficiency of the government, right? No, not inefficiency. In what way you can say that is it an inefficiency? फोटोकॉपी We आया have laws, we have बोल दे दीजिए। procedure to curb this manual scavenging, but we are continuously happening. There are so many victims for the past few years. We have so many victims in manual scavenging. You please submit the data. Those things are being taken place throughout the India, knowingly or unknowingly. So for everything we should not blame the district administration. So do you have any stance in the past few years, how many? As on today, I don't have, but it is there with the government of Tamil Nadu. Yeah, and as for that one, already each government has given the compensation based on the judgment pronounced by the Honorable Supreme Court also. அந்த சஃபாய் கர்மச்சாரி ஆக்ட் 1995ல இருந்து எத்தனை இந்த மாதிரி சீவர் டெத் நடந்துருக்கு டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணி அது எல்லாத்துக்குமே மாஸ் டிபார்ட்மெண்ட் 10 lakhs அந்த டைம்ல 10 lakhs காம்பன்சேஷன் இருந்துச்சு. Now under the enhanced compensation 15 lakhs இப்போ enhance பண்ணிருக்கோம். We have the data. எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க data. அல்ல அந்த திங் இப்போ அவர் கேட்ட அதே கேள்விதான். முன்னாடி இப்போ நமக்கு வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் சீவர் சிஸ்டம் இருக்க இடத்துல வந்து there is no requirement for any manual intervention. If you look at நீங்க மெட்ரோல பாத்தீங்கன்னா சரி, and since I've also walked in Quad,
we jet routing தான் யூஸ் பண்ணுவோம் and அந்த ஹோல்லாம் வந்து aperture சின்னதுதான், nobody can enter. இப்போ ரீசென்ட்லி in and around நமக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் இருக்க இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ், பிரைவேட் இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. ஸோ we are sensitizing the administration also. இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து எல்லா கம்பெனிஸ்க்குலாம் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடாது, ஒன்லி மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் இன்டு திங் வந்து டிசாஸ்டர்ஸா போயிடணும் திருப்பி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் நீங்க முனிசிபல் பாடிஸ்லயோ ஆர் கவர்மெண்ட் சிஸ்டம்லயோ இப்போ வந்து ஆஃப் லேட் we have not had any incidents of this kind. Okay, thank you.